नमस्कार, जय छठी मैया। तो दोस्तों, जय छठी मैया, नमस्कार, प्रणाम सभी को। तो चलिए, मैं छठ का वीडियो डाली हूँ, खरना से लेके व्रत तक का। तो देखिए, हमारी बेटी की बेटी है, मेरी नातिन गई है लौकी तोड़ने खरना के व्रत के लिए। तो ये देखिए, बोली नानी मैं ही तोड़ूंगी, मैं ही तोड़ूंगी। तो फिर इसी को ले गए और ये तोड़ रही है जैसे तैसे, बहुत खुश होती है सब्जी तोड़ती है। तो मेरे जैसी मतलब मैं भी बहुत खुश होती हूँ जब मेरे को सब्जी तोड़ने को मिले, खरीदने को। तो देखिए, सब्जी तोड़ के और ठुमकते हुए लेके आ रही है। और ये हमारा गार्डन है घर का, मतलब घर से बाहर है लेकिन पास ही है। तो ये हमारा देखिए, लौकी, तोरी और ये करेले वगैरह सब बोए हैं। अब जा रही है घर पे और उसके नानू देख रहे हैं, वही जा रहे थे तोड़ने। तो बोली नहीं मैं जाऊंगी, देखिए कैसे जा रही है। तो और इसके दोनों अब बोलेगी, जाएगी अंदर ठुमकते ठुमकते। और बहुत मतलब बहुत अच्छा वीडियो भी बनाती है ये, एक्टिंग बहुत अच्छा करती है। अभी तो ये मात्र 6-7 साल की है। अब बोलती है ऊपर ले जाना है मुझे, देखिए अब ले जाएगी। अब मुझे आवाज़ दे रही है नानी, तो मैं आऊँगी। और उसके बाद ये देखिए, चढ़ रही है सीढ़ी। अब मुझे लौकी दे दी, मैं आई, बोली नानी सीढ़ी के पास आइए, मेरे को दी लौकी। और बोली सब्जी बनाइए आप व्रत के लिए। तो मैं देखिए लौकी को छील रही हूँ बैठ के। और ये हमारे लौकी भात बनता है व्रत से 1-2 दिन पहले, खरना के दिन। तो खाए नहाए के दिन बोलते हैं, बाल उल धोते हैं। और देखिए साफ़ सुथरा से बनता है छठ के लिए। तो ये मैं काट रही हूँ, पहसुल से काट रही हूँ और बहुत अच्छा से कटता है पहसुल से। तो मैं नीचे बैठने का थोड़ा सा मेरे को प्रॉब्लम है, तो मैं चेयर पे बैठ के और अपने चक्की पे बैठ के काट रही हूँ। तो ये लौकी पूरे मैं बारीक बारीक काट दूँगी। अब बना रही हूँ इसको। तो डाल दिया तेल, जीरा, तेज़पत्ता और साबुत लाल मिर्ची तड़के में। और डालने के बाद जब ये जल जाएगा तो मैंने ये लौकी को डालूँगी। तो देखिए लौकी डाल देती हूँ। डालने के बाद, और पहले हम यही खाते हैं, नहा धो करके पहले लौकी के सब्जी और चावल और रोटी खाएंगे, दही। तो ये हल्दी डाल देती हूँ, थोड़ा सा मसाला, थोड़ा सा हल्दी नमक डालूँगी। मसाला नहीं डलेगा, ज़रा सा डलेगा। अब इसमें थोड़ा सा चने का दाल डाल दिया, बाकी फिर शाम को भी बनेगा यही सब्जी मसाले वाली, और बिना लहसुन प्याज का बनता है हमारे। तो ये देखिए सब्जी मेरी बन गई है लौकी के। और मसाला नहीं डाली हूँ इसलिए ऐसे दिख रहा है, शाम वाली में मसाला डलेगी। अभी तो मैंने दाल चावल सब बना है। तो लौकी की सब्जी तैयार हो गई हमारी। अब हम खाना निकाल रहे हैं। अपने पिताश्री जी को पहले खाना देते हैं। भिंडी की सब्जी है, लौकी की सब्जी है, दाल है, चावल है, रोटी है, उनको खाना दिया। अब मैंने खाना खाने बैठ गई हूँ। मैंने लिया लौकी की सब्जी, दाल, चावल और रोटी, दही। और यहाँ मैं आई थी सूप और ये दौरी खरीदने पूजा के लिए छठ का। तो वो ख़रीदा। फिर उसके बाद हमने मेहंदी लगाया रात को। अब छठ का व्रत के दिन आ गया। तो देखिए सुबह का टाइम है, सारा फल फ्रूट मेरी देवरानी ने साफ़ सुथरे से धो रही हैं। और ये केला लाए थे इन्होंने, तो ये बोली कि काले हैं, फिर भिजवा के मंगवाई और केले। हाँ, तो ये देखिए सारे एक एक फल ढूंढ के लाते हैं हम लोग, कोई जो फल मिल जाए वही लेते हैं। और ये गन्ना है हमारे कोसी के लिए, धो के बांध के रख दिया गया है। और ये दौरी डाली सूप सब धुल गया है। और फल देखिए, फल धुल गया, कोसी धुल गया है, सारे कुछ धुल गया। और बहुत मतलब साफ़ सफाई से करती हैं ये, सारा धुली। उसके बाद देखिए एक एक फ्रूट मतलब 2-2 बार धो रही है। पानी भी ऐसे जगह फेंकना है कि जहाँ किसी का पैर वगैरह ना लगे। तो ये सारे कुछ धोएगी। और हमारे 2 दौरी है, एक कोसी का है और हम 3 लोग व्रत थे। मेरी बेटी थी, देवरानी थी, मैं थी। तो इसलिए अब मैंने ठेकुआ बना रही हूँ। तो देखिए घी मस्त में मोयन कर रही हूँ पहले आटे को। हम लोग आटे से बनाते हैं, गेहूँ के। गुड़ भी डालते हैं, चीनी भी डालते हैं, लेकिन हमारे घर पे बोलती देवरानी की नहीं चीनी डालिए।
तो चीनी भिगा के रख दिया। ये देखिए ये घी से ही मोम किया, उसके बाद चीनी डाला। मैंने अपना पूजा का बना ली हूँ, हटा दी हूँ। तब ये बोली नानी मैं भी बनाऊंगी, इसलिए मैंने पूजा का हटा दिया। देवरानी भी पूड़ी बनाई थी, वो शायद रह गया, तो आगे दिखाती हूँ देवरानी का। ये देखिए मेरी देवरानी पूजा का सारा सामान लगा रही है, सबके सूप में डाल रही है, तीनों सूप में, और तीनों सूप सरिया के रख देंगी सजा के। और उसके बाद ये सब टोकरी सजा देगी। ये हमारा पूजा घर है, तो हमारे भगवान का पूजा होती है यहाँ। हमारे देवकुर है, ये मूली वूली सब लगता है। अब देखिए, अब मैंने शुरू का ही दिखाती हूँ, तो बाद में बैठ गई। तो हमने चढ़ा दिया, और सब शुद्ध से बनता है, शुद्ध घी में ही बनता है, देसी घी में हम लोग बनाते हैं हर एक चीज़। फिर मेरी पोती नहीं मानी, तो शुरू में तो मैं बोली कि जाओ नहा के आओ, तो नहा के आई। और फिर उसने बोली नानी मैं बनाऊंगी इसके चच्चा पे, तो उसको नहलाया, फिर फटाफट नहा ली और बनी। व्रत में तो बोलते हैं ना कि बच्चे तो मतलब माता का रूप ही होते हैं, भगवान सब ये करते हैं, नहीं मानते हैं। तो उधर हमारा पूजा का दौरी लग गया है, और इधर हम बना रहे हैं। बनाने के बाद बीच बीच में एक लोग पैर भी रंगेंगे सबका, और मैं बना रही हूँ, मेरा पैर भी, मेरी बेटी भी रंगेगी। ये देवरानी देखिए, अब देवरानी पूड़ी बना रही है, और पूड़ी भी बनता है, देवरानी पूड़ी बनाती है कोसी के लिए। पूड़ी और ठेकुआ दोनों बनता है, और सब शुद्ध घी में ही बनता है। तो ये देखिए हमारा टोकरी सज गई है दोनों, और ये झोले में लोटे रख दिए। अब हम छठ के घाट निकल गए हैं, तो ये दौरी लेके जा रहे हैं। एक दौरी ये लिए, एक दौरी मेरे देवर के बेटा लिया था, और मेरे देवर गन्ने लिए थे, और हम जा रहे हैं। ये मेरी देवरानी है, और कोई रास्ते में मिलते जा रहे हैं लोग ने, तो हम गंगा जी जाएंगे। और देखिए हम गंगा जी चलते हैं तो दिखाते हैं। ये देखिए गंगा जी, ये इधर खेती है, सब बोए हैं, मूली टमाटर मिर्ची ये सब बोए हैं। और ये ग्रीन फील्ड बना है जो रोड, वो है अभी बना, और ये इसके पास गंगा जी आ चुकी हैं। अब गंगा जी 2 दिन पहले तो इतना गिरा रही थी कि सब डर ही गए थे कि पता नहीं छठ होगा कैसे होगा क्या। लेकिन उस दिन पता नहीं क्यों गंगा जी रुक गई थी, मतलब कटान हुआ था, जो कट कट के गिरा रही थी, गंगा जी पास में आ रही थी तो रुक गया। अब देखिए ग्रीन फील्ड के बहुत पास में है गंगा जी एकदम। तो ये सब बच्चे हैं, और हम लोग जा रहे हैं घाट पे। और नंगे जितने व्रती हैं सब नंगे पाँव जाती हैं, किसी के पाँव में जूता चप्पल कुछ भी नहीं होता है। तो ये देखिए वहाँ पे छठ का ये लगा है, और हम लोग जहाँ बैठे थे वहाँ कम भीड़ हो, तो हम लोग स्टेज के सामने ही बैठे थे। वहाँ भीड़ बहुत मतलब ठीक थी, ज़्यादा भीड़ में दिक्कत हो जाती है, धक्का मुक्की होती है। तो ये देवरानी मेरे कोसी के लिए एक साड़ी है, खोइछा बांध रही है, मैं गन्ने पकड़ के रखी हूँ। तो वहाँ सब, तो वो मेरी दादी चाची सास है, और ये पुलिस की ड्यूटी लगी थी ताकि बच्चे कोई नदी में गिर ना जाए। अगर कोई नदी में गिरता तो बचता नहीं। एक तो बहुत गहरा था, वहाँ से जैसे छत से 2 मंजिल नीचे था पानी, और पानी मतलब सारी पे ही था गहरा, मतलब डूब ही जाएगा लोग। हाँ, ये नहीं कि कमर डे उठे उन पर पानी नहीं था, बहुत गहरा था। तो पुलिस मतलब प्रशासन तगड़ा था वहाँ, देखिए जगह जगह पे। और मैं भी लगा रही हूँ अपना कुछ पूजा का। मेरी बेटी खड़ी है, वो भी कर रही थी, देवरानी भी कर रही थी, तो मैं पूजा पे बैठी हूँ। और ये मेरी बेटी है पीली साड़ी वाली, ये मैं हूँ, देवरानी है। हम लोग बैठे हैं लाइन से, हमारे घर के चाची के घर के भी बैठे हैं। वो देखिए नाव में सब घूम रहे हैं नीचे, आगे से वो लोग पहरा दे रहे हैं, मतलब देख रहे हैं। नाव भी घूम रही थी जहाँ जहाँ घाट था, यहाँ से वहाँ तक, ताकि कोई घटना ना घटे। अब हम घर आ गए हैं, तो घर पे भी ये कोसी भरते हैं। तो देखिए घर पे गन्ना लगा दिए हैं, और उसके बाद ये सब पूजा की तैयारी कर रहे हैं। बैठ के हम लोग गीत गाएंगे रात में। फिर सुबह हमें उठना होता है, नहा धो करके जाएंगे, क्योंकि गंगा जी में इस बार नहाने लायक नहीं है, किसी को उतरने लायक ही नहीं है। लेडीज की उतर जाए तो आदमी लोग तो मुश्किल से जाके नीचे से जल लेके आ रहे थे भर के, नहीं तो हम पानी में गंगा जी में खड़े होते थे। इस बार तो गंगा जी पता नहीं क्या उनका महिमा था, जो
हम नहीं खड़े हो पाए। और क्या ही बताऊं, सब मतलब उतना छठ तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन बस गंगा जी में हम उतरे नहीं, वो नहीं हमें मतलब ये लगा। हम दिया भी नहीं, आदमी लोग को ही दे रहे थे दिया डालने के लिए, कोसी डालने के लिए, मतलब सब कुछ। और एकदम हम घाट पे बैठे थे और गंगा जी हमारे सामने थी। हम कुछ भी नहीं कर सकते थे, नहीं तो हम सुबह जाके गंगा जी में नहा करके वही, और फिर हम घाट बैठते थे, पानी में भी खड़े होते थे। और ठंडी तो थी नहीं इस बार इतनी, शाम को तो हम गए तो इतनी गर्मी थी कि क्या कहें। तो मैं खड़ी हो चुकी हूँ सुबह अर्घ के लिए। ये देखिए, ये मेरी चाची जी हैं, चाची सास हैं। और ये हम लोग वो ये बोले कि एक फ़ोटो ले लेते हैं, अब हम दोनों हैं। तो आप लोग छठ माता का वीडियो कैसा लगा, आप लोग बहुत अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा, कमेंट में लिखिएगा कि आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। तो देखिए, सुबह के टाइम है और सूर्य अब नहीं निकले, उस दिन बहुत लेट निकले। देखिए कैसे नदी में बनाए घाट का, तो बहुत मतलब डेंजर ही था एक तरह से, लेकिन प्रशासन थी वहाँ, प्रशासन मतलब देख रेख कर रहे थे। और सभी अपने अपने सूप लेके, वहाँ पे ज़्यादा लोग खड़े नहीं हुए थे, मैं तो खड़ी हो गई थी। मैं सूर्य निकलने से 1-1.5 घंटा पहले खड़ी हो गई थी, अपना सूप लेके भगवान को आराधना कर रही थी। अब निकल चुकी हैं, सूर्य भगवान निकल चुके हैं, सुबह का अर्घ ले रहे हैं। और एक छठ ऐसा पर्व है कि जो इसमें हम डूबते सूर्य को भी अर्घ देते हैं। पहला अर्घ हमारा डूबते सूर्य का होता है और दूसरा अर्घ हमारा उगते सूर्य का सुबह का होता है। तो देखिए, मैंने अर्घ ले रही हूँ, दूध से लेते हैं, गाय के दूध से। तो मेरे फल मतलब ज़्यादा देर मैं खड़ी थी, तो मेरी देवरानी बोली कि नहीं, बस मेन फल रखिए, इसमें एक नारियल, गन्ना और ये सब मेन रखिए, फूल वूल, बाकी भारी हो जाएगा तो दिक्कत होगा आपके हाथ को। मेरा हाथ में प्रॉब्लम था। और ये देखिए नदी, और ये कटान देखिए कैसे, अब सब लोग वहाँ से जल भर भर के ला रहे हैं। तो ये थी हमारी गंगा जी, और ये था हमारा छठ। और ये सासू माँ भी मेरी ले रही हैं, दादी सास, चाची सास। और ये देखिए सूर्य की किरणें कितनी अच्छी निकली हैं। धुंधला था उस दिन, पटाखे से बहुत लोग पटाखे छोड़े हैं। अब हम घर को आ रहे हैं पूजा वूजा करके सूर्य भगवान को। सब हमारा छठ का व्रत समाप्त हो गया है। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा सभी लोग कि हमारा व्रत कैसा था, हमारा वीडियो कैसा था, ब्लॉग कैसा था। और मुझे इतना कुछ ब्लॉग बनाने तो नहीं आता है, अभी सीख रही हूँ। तो सब